हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश लेखपाल का आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 27 देखने वाले हैं। इसके पहले जो भी प्रैक्टिस सेट्स हुए हैं 26 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। ये हमारी जो सामान्य जानकारी जीएस जीके की सीरीज़ है, इस सीरीज़ में हम लोग हर टॉपिक हर सब्जेक्ट से प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कुछ मेजर पोर्शन देखेंगे जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ठीक है, चलिए अगला पहला आपका आज का प्रश्न है, जो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। तो जो आपका हीराकुंड परियोजना है वह आपका महानदी पर है। कहाँ है? महानदी है। महानदी आपका आता है ओडिशा में। ठीक है, आपका महानदी कहाँ है? महानदी आपका ओडिशा में है। ओडिशा में ही जो ये महानदी पर है, इसी पर हीराकुंड बांध का परियोजना का निर्माण किया गया है। और यह जो बांध है, ठीक है, हीराकुंड जो आपका बांध है, यह आपके विश्व का सबसे लंबा बांध है। क्या है? विश्व का सबसे लंबा बांध। ठीक है, पूरे विश्व का है, केवल भारत का नहीं है, पूरे विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली जो बहुउद्देशीय परियोजना थी वह कौन सी थी। तो स्वतंत्र भारत की सबसे पहली जो परियोजना थी वह आपकी थी दामोदर। ठीक है, दामोदर जो नदी घाटी परियोजना भारत की सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना थी। दामोदर घाटी आपका झारखंड से लेते हुए पश्चिम बंगाल और बिहार में इसका विस्तार पाया जाता है। कहाँ कहाँ पे? आपका झारखंड। ठीक है, पहला तो आपका हो गया झारखंड, दूसरा आपका हो गया बंगाल और तीसरा आपका हो गया बिहार। ठीक है, इन तीनों जगह पर यह जो आपका बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर है ये फैला हुआ है। ठीक है, दामोदर घाटी जो है कोयले की खानों के लिए प्रसिद्ध है। यह दामोदर घाटी आपका प्रसिद्ध किस लिए है? कोयले की, जो आपका यहाँ पे कोयला होता है, ठीक है, कोयले के जो खान होते हैं उसी के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, यह परियोजना आपकी, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि यह परियोजना कब शुरू की गई थी, तो यह जो आपकी दामोदर परियोजना था यह आपका शुरू किया गया था 7 जुलाई को। 7 जुलाई 1948 को शुरू किया गया था। ठीक है, कब शुरू किया गया था? 7 जुलाई 1948। 1957 में पूरी तरह से बन करके तैयार हो गया था। यह परियोजना जब स्टार्ट हुआ 7 जुलाई 1948 को शुरुआत हुआ और यह बनकर तैयार हो गया 1957 तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में विश्व की वह लंबी सिंचाई नहर कौन सी है जो पूर्णतः जो क्या है अस्तरी है। ठीक है, तो वो है आपका इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो स्तरीय परियोजना मानी जाती है, यह नहर आपका ब्यास नदी के हरिके बैराज के निकट से निकल जाती है। ठीक है, किस नदी से? ब्यास नदी से। ठीक है, ब्यास नदी जो आपका हरिके बैराज है उसके निकट से निकल जाती है और जो हरिके बैराज है वह आपका सतलुज और ब्यास नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, जो हरिके बैराज है कहाँ पर स्थित है? सतलज और ब्यास नदी के संगम पर स्थित है। यह आपका जो आपको याद होगा, आपको हरित क्रांति के बारे में आपने पढ़ा था, तो जो हरित क्रांति है, ठीक है, यह आपका हरित क्रांति का सबसे मुख्य आधार यहीं बना था। इसका निर्माण आपका पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के जो सूखे जिले थे उनको सिंचाई करना वो सबसे महत्वपूर्ण भाग रहा था आपके जो भी आपका हरित क्रांति चला था उस समय में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा है वह किस नदी पर बना है। तो वह आपका सतलुज नदी पर बना है। सबसे ऊंचा बांध किस पर बना हुआ है? आपका सतलज नदी पे बना हुआ है, जो आपकी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के राज्य जो हैं संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, यह कहाँ पे है? यह आपका हरियाणा हो गया, आपका पंजाब हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया, इन सब पे क्या है, यह वहाँ पे स्थित है। यह सतलज नदी पर बनाया गया और देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय, अगर परियोजना के तौर पे पूछा जाए तो अपने भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था। तो वो आपका दामोदर नदी पर हुआ था। इसकी दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 के संसदीय अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। और जो
इस परियोजना की रूपरेखा थी वह अमेरिका के टेनिस घाटी योजना के अनुरूप तैयार की गई थी। अमेरिका में एक टेनिसी घाटी योजना है, उसी के अनुरूप क्या किया गया था, इसकी जो पूरी रूपरेखा थी इसको तैयार किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो यह आपका कृष्णा नदी पर हुआ है। हैदराबाद से लगभग 144 किलोमीटर दूर है यह, हैदराबाद से 144 किलोमीटर। ठीक है, हैदराबाद से आपका 144 किलोमीटर दूर नागार्जुन सागर बांध का निर्माण हुआ था, जो कि आपका कृष्णा नदी पर सीमेंट और पत्थर द्वारा 88 मीटर ऊंचा बनाया गया था। इसकी ऊंचाई अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई आपकी है 88 मीटर। अगर इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 1450 मीटर लंबा है। कितना है? 1450 मीटर लंबा है, 88 मीटर ऊंचा है। यह आपका नागार्जुन बांध बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर आप बात करें तो वो है जोग प्रताप। ठीक है, जोग प्रताप, इसकी ऊंचाई अगर आप देखेंगे तो इसकी ऊंचाई लगभग 253 मीटर है। कितना है? 253 मीटर है। इसे आपका गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। जो जोग प्रपात है इसका एक और नाम से जाना जाता है गरसोप्पा। ठीक है, गरसोप्पा, इसे गरसोप्पा के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है। तो इसका बाद में नाम बदल करके क्या कर दिया गया? नाम बदलकर आपका महात्मा गांधी के नाम पे रख दिया गया, महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि महात्मा गांधी जलप्रपात की ऊंचाई कितना है, या भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। आपके पास गरसोप्पा या जोग प्रपात की जगह आपके पास ऑप्शन में मिलेगा आपको महात्मा गांधी जलप्रपात। तो आप याद रखिएगा ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका महात्मा गांधी जलप्रपात ही होगा। ठीक है, या तो आपका जोग प्रपात का नया नाम पूछ सकता है कि जो आपका जोग प्रपात है उसका नया नाम क्या बदला गया, तो महात्मा गांधी जलप्रपात। और इस सेम प्रश्न रिवर्स करके पूछ सकता है जो महात्मा गांधी जलप्रपात है वह किसके नाम पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी के आर पार बनी है? तो जो आपका सरदार सरोवर परियोजना थी यह आपकी बनी थी नर्मदा नदी पर। ठीक है, नर्मदा नदी में, वहाँ पे नर्मदा नदी ये उसकी एक नौगांव के समीप है। कहाँ पे है? एक नौगांव है, उसी के समीप है। और इस परियोजना के माध्यम से गुजरात का 7.92 लाख हेक्टेयर, राजस्थान को, ठीक है, गुजरात का लगभग आपका 17 लाख, और जो राजस्थान का है 75,000 हेक्टेयर, और महाराष्ट्र का कुछ 37,500 हेक्टेयर क्षेत्र की जो सिंचाई होती है इसी आपकी सरदार सरोवर परियोजना यानी जो सरदार नर्मदा नदी है उसी से की जाती है। ठीक है, चलिए हम आपके लिए लिख देते हैं। तो गुजरात में कितनी सिंचाई प्राप्त होती है? गुजरात में आपका लगभग 17.9 लाख। ठीक है, ये आपका हेक्टेयर में है सब कुछ। ठीक है, 17.9 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है। इसके बाद दूसरा जो है आपका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में आपका कितना है? तो राजस्थान में लगभग आपका 75,000 है। ठीक है, 75,000 हेक्टेयर, ये सभी आपका हेक्टेयर में है। और आपका एक लास्ट जो बचता है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र आपका कितना है? लगभग 37,500 हेक्टेयर। ठीक है, कितना है? 37,500 हेक्टेयर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, तेल किसकी सहायक नदी है? तो तेल आपकी जो नदी है वह आपकी महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, जो तेल नदी है वह आपकी महानदी की सहायक नदी है, जो छत्तीसगढ़ से रायपुर के जिले से निकलती है तथा दक्षिणी पूर्व की ओर बहकर वह कटक के पास हिंद महासागर में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, जो सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा और बिंद के बीच आपकी नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, सतपुड़ा तथा बिंद श्रेणियों के मध्य जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है वह आपकी नर्मदा नदी है, जिसका उद्गम, अब नर्मदा नदी के उद्गम की बात करेंगे तो नर्मदा नदी का उद्गम जो हुआ था, जो आपका अमरकंटक है पश्चिम भाग में, वहीं से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। ठीक है, अमरकंटक कहाँ पे है? आपका पश्चिमी भाग में पाया जाता है, वहीं से होता है। यह आपका लगभग 1312 किलोमीटर प्रवाहित होकर भड़ौच के दक्षिण में अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो इसकी लंबाई नर्मदा नदी की कितनी है? 1312
किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद यह जाकर के कहाँ प्रवाहित हो जाती है या कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का आपका उद्गम स्थल है केमांगडुंग। ठीक है, कहाँ पे है? केमांगडुंग, जो आपका तिब्बत में है। कहाँ पे है? तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत में है, जो मानसरोवर झील के समीप जो एक आप देखेंगे चेमांगयुंग डुंग हिमनद में पाया जाता है। इसे तिब्बती भाषा में सांगपो नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई लगभग आपकी 2580 से 2600 के बीच है। ठीक है, 2500 एग्जैक्ट आप याद रखिए, 2580 किलोमीटर इसकी पूरी की पूरी लंबाई मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की अगर सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो वो है आपकी गोदावरी नदी। तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई लगभग आपका 1450 यानी 1450 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद आपका कृष्णा नदी आता है। कृष्णा नदी आपका सेकंड आता है। ठीक है, कृष्णा नदी की लगभग आपकी 1300 किलोमीटर है। कितना है? 1300 किलोमीटर इनकी लंबाई की बात हो रही है। ठीक है, गंगा के बाद गोदावरी जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी बेसिन है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो वो आपका किस राज्य में है? वो है आपका कर्नाटक में। ठीक है, जो आपका कुंचिकल जलप्रपात है वह भारत का सबसे ऊंचा और एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? तो ये है आपका कुंचिकल। ठीक है, जो आपका कुंचिकल जलप्रपात है भारत का तो सबसे ऊंचा है ही। ठीक है, इसके बाद आपका पूरे एशिया का, ठीक है, अगर पूरे एशिया का मिला दे तो यह आपका दूसरे स्थान पे आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच आपकी नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र अगर देखें तो गंगा मैदान और प्रायद्वीपीय को दो भाग में बांट देता है। एक आपका हो जाता है विंध्य पर्वत नर्मदा नदी, और उत्तर में क्या स्थित हो जाता है? नर्मदा नदी विंध्य पर्वत श्रेणी के उत्तर में संकीर्ण क्षेत्र में बहते हुए जो आपका दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो आपकी कौन सी ऐसी नदी है जो कच्छ के रण में समाहित होती है? वो आपकी लूनी नदी है। ठीक है, लूनी नदी भारत की एकमात्र ऐसी अंतर्वाही नदी है जो अरावली पर्वत के निकट अन्ना सागर से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए कच्छ के रण में जाकर मिलती है। ठीक है, तो ये भारत की एकमात्र ऐसी नदी है लूनी नदी, जो आपका अरावली पर्वत के निकट जो आपका अन्ना सागर है वहाँ से उत्पन्न होता है और जाकर के आपका कच्छ के रण में मिल जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है आपका हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो हीराकुंड की बात हम लोग कर चुके हैं, वो आपका महानदी पर स्थित है। ठीक है, हीराकुंड बांध आता कहाँ पे? तो ये आपका आता है उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में आता है, जो आपका महानदी पर बना हुआ एक बांध है। एशिया का सबसे लंबा मिट्टी का बना बांध है। ठीक है, जो ये हीराकुंड है एशिया का सबसे लंबा मिट्टी का बना हुआ बांध है। अगर इसकी लंबाई की बात करेंगे तो इसकी हीराकुंड की लंबाई आपकी 25.8 किलोमीटर है। कितनी है? 25.8 किलोमीटर है, जो भारत की सबसे लंबी आपकी मिट्टी की बनी हुई बांध है। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के बाद कुछ शुरू किए गए थे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, उसमें यह प्रथम बांध था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका निम्न में कौन से ब्रह्मपुत्र नदी के वैकल्पिक नाम नहीं है? ठीक है, तो जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है उसका नाम जमुना, सियांग, यारलुंग, जांगबो, मेघना और तपसो, ये इसका नाम नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये ब्रह्मपुत्र नदी के वैकल्पिक नाम हैं। ठीक है, जो आपका जमुना, आपका ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है, सियांग या फिर आपका यारलुंग, जांगो, मेघना, तपसंगो, ये अलग अलग जगहों पर ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये नदी आपकी कहाँ से निकलती है? ये आपकी तिब्बत से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? यह आपकी तिब्बत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी तक का यात्रा के दौरान ब्रह्मपुत्र को जो है कई नाम से हम जान लेते हैं। ठीक है, चीन में, अरुणाचल प्रदेश में, हर जगह पे हम लोग इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका
भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी आपकी गोदावरी है। इसकी कुल लंबाई आपकी 1465 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। यह आपकी गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी है? गंगा के बाद आपकी दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है? तो अमरकंटक के पठार से आपकी नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, अब नर्मदा का उद्गम जो है आपका नर्मदा कुंड ही है, जो अमरकंटक की पहाड़ी में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय आपका बात करेंगे तो आपकी सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाएगी। ठीक है, इसकी लंबाई भी हम लोग देख चुके, 1465 किलोमीटर है। कितनी है? 1465 किलोमीटर है। यह भारत की है, गंगा के बाद यह दूसरी नदी है। ठीक है, यानी गंगा के बाद अगर सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो वो गोदावरी ही है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे चैनल पे हिंदी, आपको ग्राम समाज, आपका मैथ, सभी क्लासेस आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। आपकी लेखपाल की पूरी तैयारी एक जगह पे। ठीक है, इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी सफिशिएंट कराया जा रहा है, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी हो। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।